सभी का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। हम अपने आंदोलन के संस्थापक ओर्गेन संरक्षित इनका डेडिकेशन सेरेमनी जो काव्य है तो उसका हम अभ्यास देख रहे हैं। पहले और दूसरे दिन में हमने त्रिरत्नों के प्रति समर्पण की भावना कैसी हो, वाचा की शुद्धता, मन की शुद्धता, पंचशीलों का पालन, ध्यान का सराव, प्रज्ञा का विकास और संबुद्धि की प्राप्ति कैसी करनी चाहिए, ये बातें हमने संक्षिप्त में देखी है। आज आज का विषय शुरू करने से पहले हम पूरा समर्पण समारोह एक बार दोहरा लेते हैं और बहुत ही जागृति पूर्वक इसे आप ग्रहण कीजिए। हम यह क्षेत्र त्रिरत्नों को समर्पित करते हैं। मानवीय संबोधि का आदर्श ऐसे बुद्ध को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। जिस धम्म मार्ग के आचरण हेतु हम सिद्ध हुए हैं, ऐसे धम्म को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। जहां आपस में कल्याण मित्रता का आनंद हम अनुभव करते हैं, ऐसे संघ को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। यहाँ किसी भी व्यर्थ शब्दों का उच्चारण ना हो। यहाँ चंचल विचारों से हमारे मन कंपित ना हो। पंचशीलों का परिपालन करने के लिए, ध्यान भावना का अभ्यास करने के लिए, प्रज्ञा को विकसित करने के लिए और संबोधि को प्राप्त करने के लिए हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। यदि बाह्य जगत में संघर्ष दिखाई पड़े, अपितु यहाँ शांति बनी रखे। यदि बाह्य जगत में द्वेष दिखाई पड़े, अपितु यहाँ मैत्री बनी रहे। यदि बाह्य जगत में दुख दिखाई पड़े, अपितु यहाँ प्रमोद बना रहे। केवल पवित्र समझे गए ग्रंथों के पठन से नहीं, अथवा पवित्र समझे गए जल की सिंचन से ही नहीं, मात्र संबोधि प्राप्ति के प्रयासों द्वारा हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर परिशुद्धता के कमलदल खिले। इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर दृढ़ संकल्पों का वज्रधट खड़ा रहे। इस परिमंडल में सभी ओर, इस पवित्र भूमि में सभी ओर संसार का निर्वाण में परिवर्तन करने वाली अग्नि ज्वालाएं उठे। यहाँ बैठकर, यहाँ प्रतिपालन कर हमारा मन प्रबुद्ध बने, हमारे विचार धम्म बने और हमारे आपसी संबंध संग बने। अखिल सतों के सुख के लिए और अखिल सतों के हित के लिए काया, वाणी तथा मन से हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। तो हर दिन यह समर्पण समारोह का दोहराना बहुत ही अच्छा है और अपने मन पे बारंबार इसका असर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि आज हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे और कल तक जो हमने देखा था कि किसी भी व्यर्थ शब्दों का उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। चंचल विचारों से हमारे मन जो कंपित हो रहे हैं उसको हम एकरूप कर रहे हैं या उसको कंपित नहीं होने दे रहे अपने मन को। पंचशीलों का पालन करने के लिए जागृति बनाए रख रहे। ध्यान भावना का अभ्यास जो है, तो ध्यान भावना का अभ्यास या सराव आचरण हम जागृति पूर्वक करने का अभ्यास भी किया।
प्रज्ञा का विकास और संबोधि की प्राप्ति, इसके लिए बहुत सारी बातें हमने देखी है। अष्टांग मार्ग भी देखा है, ध्यान के जो स्तर है वो स्तर भी हमने देखे हैं, ध्यान में जो बाधाएं आती है वो बाधाएं भी देखी है। हालांकि कल बहुत सारे विषय आए थे और इतने कम समय में 1 घंटे में बहुत सारे विषय पूरे नहीं हो सकते, लेकिन उसकी न्यू यानी उसका आरंभिक ज्ञान हम देखने का प्रयास किया है, जानकारी अनुभूति देखने का प्रयास हमने किया है। और आज और भी थोड़ा सा अंदर जाते हैं और भी थोड़ा सा सखोल उसमें हो लेते हैं। यदि बाह्य जगत में संघर्ष दिखाई पड़े अपितु यहाँ शांति बनी रहे, यदि बाह्य जगत में संघर्ष दिखाई पड़े अपितु यहाँ शांति बनी रहे, तो यो संघर्ष और शांति, ये जो बातें हैं एक दूसरों के विपरीत है। संत तुकाराम अपनी गाथा में कहते हैं, शांती परते नाही सुख येर अवघेच दुःख, म्हणून शांती धरा उतराल पैल तीरा। पैल तीर जो कहते हैं उसको कि भवज सागर है, और भव सागर के पार अगर जाना है, तो भव चक्र से हमें बाहर निकलना है, तो शांति धारण करना बहुत ही जरूरी है। तो शांति धारण करने के लिए कबीरदास ने भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि इस तरह से मैंने जिंदगी को पार किया, किसी से माफी मांगी तो किसी को माफ किया, किसी से माफी मांगी तो किसी को माफ किया। शांति धारण करना ये जीवन का बहुत ही अहम भाग है। क्यों धारण करना चाहिए शांति? क्योंकि जीवन में जो संघर्ष है वो संघर्ष से मिटता नहीं है। तलवार से हम युद्ध करते हैं तो वो तलवार का युद्ध तलवार से नहीं मिटता है। अगर युद्ध को मिटाना है तो उसके हाथ में ढाल होनी चाहिए, तो ढाल से ही तलवार का युद्ध किया जा सकता है। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं वेरे न वेराणी समन्ति ध कुदाचनम अवेरेने च सम्मति यस धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, और यही इस जगत का शाश्वत नियम है। वैर से वैर बढ़ाएंगे, यानी वो बात ऐसी है कि अग्नि से अग्नि मिटाने जाएंगे तो अग्नि से अग्नि मिटेगा या बढ़ेगा? वो बढ़ेगा। तो अग्नि को अगर मिटाना है तो उसमें पानी डालने की जरूरत है, तो वैर से वैर बढ़ेगा। तो वैर, अगर कोई दूसरा वैर कर रहा है, संघर्ष की बात है, तो हमें शांति धारण करनी चाहिए, यही उसके ऊपर उपाय है। भगवान बुद्ध को वर्षाकर नाम का एक ब्राह्मण बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा था, और बहुत देर तक ऐसे चलते रहा। भगवान बुद्ध उनकी अनसुनी करते चलते रहे, और वो उनके सामने आ गया और कहने लगा कि मैंने इतनी बहुत सारी गाली देने के बाद भी आपको कुछ नहीं हुआ।
तो भगवान बुद्ध उस वर्षाकार ब्राह्मण को कहते हैं, यदि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं और वो आपको कुछ भेंट वस्तुएं अर्पण करने जा रहे हैं और तुमने उस भेंट वस्तु को स्वीकार ही नहीं की है, तो वो भेंट वस्तु किसके पास रहेगी? तो ब्राह्मण कहता है कि वो भेंट वस्तु जो देने वाला है उसके पास रहेगी, तो मेहमान के ही पास रहेगी। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरे लिए अभी मेहमान हो और तुम जो अभी मेरे साथ जो बातें कर रहे हो तो वो भेंट वस्तु के रूप में मुझे वो देना चाहते थे, लेकिन मैंने उस बातों को या भेंट वस्तु को स्वीकार नहीं किया है, और स्वीकार न करने के कारण वो भेंट वस्तुएं आपके ही पास रही है। तो उसको उस गलती का एहसास होता है और वो शरण में आता है। शांति धारण करना खुद का काम है और उसका असर हमें मालूम होता है। हम शांति क्यों धारण नहीं कर सकते? क्योंकि हम दूसरों ने मुझे ऐसा किया, दूसरे ने मुझे वैसा किया, दूसरे ने मुझे, यानी कि धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकोचिमं अवधिमं अजिनीमं अहासी में एचं तं उपनयन्ति वेरं ते सन्न सम्मति। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, ऐसी जो बातें सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। लेकिन पूरे आगे भगवान बुद्ध ऐसे बात कहते हैं कि आपको चिमं अवधिमं अजिनीमं आहासी में एतं न उपनयन्ति वेरं तेषुपसम्मति, यानी कि मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, जो ऐसी बातें नहीं सोचते उनका वैर शांत होता है। हमें वैर, अपना वैर शांत करना है। बाहरी लोगों से क्या आता है उसके ऊपर हम यदि अवलंबित रहे तो हम भी उसी का भाग हो जाएंगे। लेकिन मेरे मन को कैसे संवारना है या मेरे काया वाणी और मन को कैसे संवारना है, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और इसलिए मेरे मन का रक्षण करना, मेरे चित्त का रक्षण करना, मेरी काया और वाणी का रक्षण करना, ये मुझ पर निर्भर है, मेरे कर्मों पर निर्भर है। ये याद हमें रहना चाहिए। भगवान बुद्ध धम्मपद में बहुत सारे आप समय निकाल के धम्मपद हर दिन पढ़ सकते हैं। अज्ञ लोग यानी अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि इस संसार में हम नहीं रहेंगे, और जो विचार करते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। जिंदगी बहुत छोटी है और क्षणभंगुर जिसे हम कहते हैं कि क्षण में हो या ना हो ऐसी जिंदगी है। एक क्षण में होगी, दूसरे क्षण में ना होगी। तो जीवन जो का जो अंतर है, वो अंतर कितना है हम अभी जब सोचने लगेंगे तो कोई बोलेगा 100 साल, कोई बोलेगा आधी रात का समय जाता है तो 50 साल, कोई बोलेगा जब तक दिन जागते रहते हैं, दिन जितने रहते हैं उतना ही कहेगा। लेकिन एक भिक्षु बहुत ही जागृति पूर्वक उसका उत्तर देता है। भगवान बुद्ध के सूत्र में ये बात आई। तो जीवन का अंतर कितना है, जो सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसके बीच का जितना फासला है उतना जीवन का अंतर है।
सांस आती है और सांस जाती है, उसमें जितना फासला है उतना ही जीवन का। तो सही रूप से हम देखते हैं कि सांस आती है जाती है तो हम जिंदा है, और यदि ये सांस आना बंद हो जाता है तो हम मृत घोषित किए जाते हैं। तो जीवन का सिर्फ इतना ही अंतर है, सांस आती है और जाती है, यहाँ तक ही। तो इस जीवन में हम शांति धारण करना ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा मकसद होगा, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की याद हमें जब रहेगी तभी हमारे जीवन का संघर्ष हम दूर कर सकेंगे। तो क्रोध के कारण हम संघर्षवत होते हैं और इन्हीं कारण हम शांति धारण नहीं कर पाते। शांति धारण करने की जो बात है वो बोधि जो क्षितिगर्भ बोधिसत्व, एक महायानी सूत्र में बोधिसत्व है क्षितिगर्भ। तो ये शांति धारण करने के खास करके क्षितिगर्भ है, और क्षितिगर्भ जिनका नाम ही है कि जो धरती को धारण करने वाले। तो धरती का जो गुण धर्म है, गुण है, वो शांत रहना है, ना बल्कि शांत रहना है बल्कि संयम से भी रहना है। तो शांत रहना, संयमित रहना, क्षमा करना। तो दूसरी बात शांति की बहुत ही अहम बात है कि जब हमें कोई कठिनाइयां निर्माण करता है तो उसको यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम शांत नहीं हो सकते। शांति का दूसरा मतलब है, तो हम क्षितिगर्भ बोधिसत्व की बात कर रहे थे। क्षितिगर्भ बोधिसत्व ये शांति और जो क्षमा और शांति, इसके बोधिसत्व है खास करके जो पृथ्वी धातु को धारण करते हैं। और पृथ्वी धातु का गुणधर्म यह है कि शांति रखना, क्षमा करना, क्योंकि ये जीवन है जो अपने कर्म के कारण ही हमें मिला है, और ये जीवन क्षणभंगुर है, जीवन थोड़ा है और अपने कर्मों के कारण मिला है। इसलिए दूसरे लोग क्या करते हैं और दूसरे लोग क्या करना चाहिए, ऐसा सोचने से हमें शांति नहीं मिली। तो मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचने से ही हमें शांति प्राप्त हो सकती है। तो सहन करना, क्षमा करना, ये शांति धारण करने के ही दो अंग है। तो सह लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सहन करना ये हमारी जो काया वाणी मन की क्षमता है वो क्षमता दिखाती है। क्योंकि शांति धारण करने वालों को कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ काम के नहीं है, या इसका कुछ कमी के कारण ये शांत रहते हैं। लेकिन शांति धारण करना ये शौर्य की बात है, ये कमी की बात नहीं है। कुछ कमी है इसलिए शांत रहते हैं ऐसा बात नहीं है। शांति धारण करना ये शूर का काम है, शौर्य का काम है। क्योंकि अपने इंद्रियों के प्रति जो निर्माण होने वाली जो आसक्ति है, उस आसक्ति पे काम करके हमें शांत होना पड़ता है, इंद्रियों का दमन करना पड़ता है। विषयों के प्रति आसक्त होने वाली इंद्रियों को हम दमन जब करते हैं तब शांत रहते हैं। और शांति धारण करना ये बहुत ही क्रांतिकारी काम है, और शांति में ही क्रांति है। हम शांति छोड़ के क्रांति करने जाते हैं और हमारा जीवन बर्बाद करते हैं। जब शांति धारण करेंगे तभी क्रांति हो सकती है, क्योंकि संघर्ष से संघर्ष बढ़ते रहता है, संघर्ष से संघर्ष बढ़ेगा और दुनिया एक दिन दुख में हो जाएगी। लेकिन इस दुनिया का दुख दूर करने के लिए हमें संघर्ष की जरूरत नहीं, हमें शांति की जरूरत है।
और शांति सभी को जरूर है, शांति सभी को जरूरी है। जब हम शांत नहीं हो पाते, वैर बढ़ता है, तो उस वैर को कैसे हम कम कर सकते हैं, ये विशुद्धि मार्ग में बहुत ही अच्छी तरह से 29-30 रूपकों के माध्यम से बताया गया है। लेकिन एक ही रूपक मैं यहाँ आपको बताऊंगा, क्योंकि सुख हमारे अंदर है, वो हम बाहर ढूंढते हैं। तो सुख हमारे अंदर का सुख हम कैसे ढूंढ पाए? मृगाची अंगी कस्तुरीचा वास, असे ज्याचा तास नसे खावा। तुकाराम महाराज के बहुत सारे आप मुझे याद आते हैं बार बार ऐसे ऐसे वक्त में। तो जो हिरण रहता है, हिरण, उसके पेट में कस्तूरी रहती है, और उसका जो गंध है उसको आता है, और उसे पता नहीं होता कि ये कस्तूरी मेरे पेट में है। तो वो भागने लगता है इधर उधर, और भाग भाग के दौड़ दौड़ के वो अपने दे देता है। लेकिन वो उसको कस्तूरी का वास तो आता है, लेकिन वो कस्तूरी उसे मिलती नहीं है। अपना जीवन ये ऐसा है, तुकाराम महाराज बोलते हैं हमारा जीवन भी ऐसा है कि सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तो सुख, असली सुख हमारे अंदर है। तो असली सुख क्या है और कैसे है, वो मेत्ता भावना में है। और वह भाव जब हम हमारे मन से निकाल पाएंगे, तब वो असली सुख हम देख सकते हैं। तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि एक गीत में बहुत अच्छा कहा है, सुख का घर तेरे अंदर, इसकी बाहर तलाश न कर। सुख का घर तेरे अंदर, इसकी बाहर तलाश न कर। सुख, सुख का घर हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, और जितना हम बाहर ढूंढेंगे उसको, वो उतना सुख हमारा दूरपास हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो शांति है, वो वैर जब हमारे मन से दूर होगा, तब हम शांति धारण कर सकते हैं। तो आचार्य बुद्धघोष ने इस वैर भाव को दूर करने के लिए जो बहुत सारी बातें कही है, लेकिन कुछ बातें यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यदि वैरी को अपने विषय में तुम्हें दुख दिया, तो तुम क्यों अपने चित्त को दुखी करना चाहते हो, जो कि वैरी का विषय नहीं है। वैरी यानी कि दूसरा आदमी हमें दुख देना चाहता है, लेकिन वो हम खुद उसको प्रतिसाद देते हैं, तभी वो दुख हमारे अंदर आता है। तो वैरी का विषय तुम पूरा क्यों कर रहे हो, ऐसा उद्धव कहते हैं। तुमने अपने प्रति उपकारी रोते कलपते सगे संबंधियों को त्याग कर दिया है। भिक्षु के लेवल पे ये बहुत सारी आगे चल के बातें बताई हैं। तब महा अनर्थकारी अपने शत्रु क्रोध को क्यों नहीं छोड़ देते? भिक्षु अपने सगे संबंधी सभी को छोड़ देता है, तो इतने सभी सगे संबंधियों को आपने छोड़ दिया है, क्रोध को क्यों नहीं छोड़ते? इस तरह से विचार करना चाहिए। जिन शीलों की रक्षा करते हो, उन्हीं की जड़ काटने वाले क्रोध को दुहराते हो। जिन शीलों की तुम रक्षा करते हो, उन्हीं की जड़ काटने वाले क्रोध को तुम दुहराते हो। देखिए कैसी बात है, शीलों की रक्षा करने वाले जो खुद की शील जो है, शील की रक्षा करनी चाहिए, और क्रोध क्या करता है, उस शील की जड़ काटता है। तो एक बार भी हमारा क्रोध व्यक्त हो तो सभी शील खत्म हो सकते हैं। और इसलिए जिन शीलों की तुम रक्षा करना चाहते हो, उस शीलों की जड़ काटने वाले क्रोध को क्यों दुहराते हो, ऐसा सोच के क्रोध को निकलना चाहिए। दूसरों के द्वारा अनुचित किया गया ऐसा सोचकर क्रोध कर रहे हो, किंतु क्या
तुम भी वैसे ही नहीं हो जो कि स्वयं क्रोध करना चाहते हो। मराठी में ये ऐसे तुकाराम महाराज ने इसको बोल दिया है कि कासया गुणदोष वारो अनेकांचे मज काय त्यांचे उणे असे। कासया गुणदोष वारू अनेकांचे मज काय त्याचे उणे असे। पाप पुण्य कवणाचे वारू त्याहुनी अधिक अणुमज पाशे। तो दूसरे के क्रोध पे मैं ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, क्या मैं भी उसके जैसा क्रोधी नहीं हूं? मैं दूसरों के अवगुणों के बारे में कहता हूं, लेकिन मेरे अवगुणों के बारे में क्या मुझे पता है? तो ये बहुत ही सजगता से हमें देखने के लिए बुद्धघोष प्रेरित करते हैं, संत तुकाराम प्रेरित करते हैं, भगवान बुद्ध से आए हुए ये सब अनुयायी हमें ये हमारे खुद के जो दोष है वो खुद के दोष देखने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि दूसरे ने तुम्हें रुष्ट करने के लिए अप्रिय कर्म किया है तो रुष्ट होकर का मनोरथ क्यों पूर्ण कर रहे हो? दूसरों के लगता है कि हम रुष्ट हो जाए, इसलिए उसने क्रोध किया है या संघर्ष किया है या हमें दुख दिया है, लेकिन हम रुष्ट होकर उसी का मनोरथ पूरा कर रहे हो। उसी का मनोरथ पूरा नहीं करना है, क्योंकि वो क्रोध के कारण उसने किया है, दुष्ट भावना के कारण उसने किया है, तो उसको हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्रुद्ध होकर तुम उसे दुख दोगे या नहीं दोगे, ये अनिश्चित है। क्रुद्ध होकर तुम उसे दुख दोगे या नहीं दोगे, ये अनिश्चित है, परंतु तुम स्वयं को तो क्रोध रूपी दुख से पीड़ित कर ही रहे हो। कि मन में यदि क्रोध उत्पन्न होता है तो इस क्रोध का परिणाम दूसरे के ऊपर होता है या नहीं होता है, ये तो बात हमें पता नहीं है, लेकिन क्रोध का असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है, ये तुम सोचते हो? ऐसा विशुद्ध मग में कहा गया है, बुद्धघोष कहते हैं। इस तरह से सोचना है, क्रोध कितना भयंकर है, द्वेष कितना भयंकर है। तुम्हारे प्रति जिस क्रोध के कारण शत्रु ने तुम्हारा अप्रिय किया, उस क्रोध को ही नष्ट कर दो, व्यर्थ परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे प्रति जिस क्रोध के कारण शत्रु ने तुम्हारा अप्रिय किया है, उस क्रोध को ही नष्ट कर दो, व्यर्थ परेशान क्यों होते हो? क्रोध है जो, यदि कोई दूसरा माध्यम जो बाहरी आदमी है या बाहरी कोई व्यक्ति है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन क्रोध है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ चंद बातें ही यहाँ पर कहूंगा। जो बाहर अगर संघर्ष है, यदि बाह्य जगत में संघर्ष दिखाई पड़े अपितु यहाँ शांति बनी रहे, तो शांति बनी रहने के लिए 7वें शतक में हुए शांति देव, आचार्य शांति देव, जिन्होंने सप्तांग पूजा का यह निर्माण किया है, तो वो कहते हैं कि दिन ढलने के पहले हमारे बिगड़े हुए संबंधों को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं रात में हम मृत्यु को भी पा सकते हैं, और इस बिगड़े हुए संबंधों को बिना सुधारे हम अगर मर जाएंगे तो हम पता नहीं उसे कब सुधारेंगे। वो समय जो संधि थी आज हमारे साथ में है कि वो बिगड़े हुए संबंधों को सुधार सकते हैं, इसी दिन सोने के पहले तो सुधार लो। यदि सोते वक्त हमारी नींद में ही मृत्यु हमें आ सकती है, तो ये संधि हमारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए बाह्य जगत में क्या हो रहा है, इसका नकारात्मक असर अपने अंदर आने नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। बाह्य जगत में द्वेष दिखाई पड़े, लेकिन हमारे मन में मैत्री बनी रहनी चाहिए। बाह्य जगत में द्वेष है क्योंकि अज्ञान है,
और बाहरी लोगों के अज्ञान के प्रति हमारे मन में क्रोध निर्माण हो या करुणा निर्माण हो, हो रहा था, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। बाहरी अज्ञान के कारण हमारे मन में क्रोध निर्माण होता है तो हम जाएंगे, लेकिन बाहरी अज्ञान के कारण हमारे मन में अगर करुणा निर्माण होती है तो हम उसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। बाह्य जगत में द्वेष दिखाई पड़े, अभी तो यहाँ मैत्री बनी रहे, तो ये मैत्री से ही करना है। कितना भी हमें हो, लेकिन हर एक दुख को सुख में परिवर्तित करने की हमारी क्षमता निर्माण करनी चाहिए। यदि बाह्य जगत में दुख दिखाई पड़े, अभी तो यहाँ प्रमोद बना रहे या आनंद बना रहे, तो बाहर क्या चल रहा है इससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है उससे बहुत ही कुछ मुझे जिम्मेवारी लेनी है। जो आदमी का जो बर्ताव है, व्यक्ति का जो बर्ताव है, वो बहिर्वक्र रहता है, तो दूसरों की ओर देखने का होता है। बहुत बार ऐसा ही होता है, खुद को नहीं देखना चाहता आदमी, खुद को नहीं देखना चाहता। लेकिन जो खुद को देखता है, धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो खुद को जीता है यानी कि खुद को खुद पर विजय पाता है, तो वो दूसरों पर विजय विजय पाता है। बाहरी तत्वों को विजय पाना आसान है, लेकिन खुद पे विजय पाना बहुत ही आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। और जो आदमी खुद पे विजय पाता है वो दुनिया पे विजय पाता है। और इसलिए हम, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस बातों को हर बार जागृति से देखता है, वही आदमी दुख से दूर होता है, भवसागर पार करता है, सुख संपन्न होता है, निर्वाण की ओर चले जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्रता की बहुत ही विस्तृत व्याख्या मुक्ति कौन पते इसमें, इस ग्रंथ में कहते हैं आप वो सुन लीजिए। जिसका मन स्वतंत्र है, जो गतानुगतिक नहीं हुआ है, जो रूढ़ी परंपराओं पे निर्भर नहीं है, जिसके विचारों की जोत अभी भी नहीं, बहुत सी बहुत सारे बातें कहते हैं। तो इस तरह से हम खुद पे निर्भर होना बहुत ही जरूरी है। जो सर्वस्वी स्वयं पूर्ण है या खुद पे निर्भर है, उसे ही मैं स्वतंत्र समझता हूँ, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति स्वातंत्र है, इसके बारे में ही यहाँ ओरियन संघर्ष ने इस तरह से बताया है कि हम दूसरों को कुछ द्वेष नहीं देख सकते, दूसरों का संघर्ष हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर की मैत्री और हमारे अंदर का आनंद या प्रमोद ये कैसे बना रहे, ये हम जिम्मेवारी ले सकते हैं। हमारे कुटुंब में हो, हमारे फैमिली में भी हो, कि हम दूसरों की जिम्मेवारी ले नहीं सकते। ये आ, सगे संबंधियों के कारण ये संस्कार हमारे साथ चले आए, लेकिन हम जिम्मेवारी किसकी ले सकते हैं? ना पुत्र की, ना पिता की, ना बंधु की, ना भाई की, ना माँ बाप की। तो जिम्मेवारी ले सकते हैं खुद की, और वो खुद की जिम्मेवारी लेने की बात यहाँ कही गई है। तो बहुत ही विस्तृत रूप से ये बातें हुई है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी करके उसको देख रहे हैं। आगे चलते हैं हम। केवल पवित्र समझे गए ग्रंथों के पठन से नहीं, अथवा पवित्र समझे गए जल के सिंचन से ही नहीं, केवल पवित्र समझे गए ग्रंथों के पठन से नहीं, इस यहां तक देखेंगे इसको। पवित्र समझे गए ग्रंथ की पठन से नहीं, ग्रंथ का पठन पवित्र हो
या अपवित्र हो, ये बात उस ग्रंथ में क्या लिखा है इसके ऊपर निर्भर है। लेकिन ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ है, वो पवित्र ही होगा, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह सकेगा। ऐसे बहुत सारे विचारधाराएं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जाति की निर्मिति कैसे हुई, तो उसमें वो कहते हैं कि जो विषमता है वो विषमता को ग्रंथ आधारित कर दिया। मनु के जो ग्रंथ है उसको धर्म का आधार दिया गया और धर्म ग्रंथ विषमतावादी कर दिए गए। और ये जो विषमता है वो ग्रंथों की है, लेकिन वो धर्म ग्रंथ पे कोई नहीं उठा सकता, धर्म ग्रंथ के खिलाफ कोई उठा बात नहीं कर सकता। धर्म ग्रंथ के खिलाफ बात करना यानी कि धर्म के खिलाफ बात करना है। और इस तरह से यदि धर्म ग्रंथ में विषमता है तो विषमता के बारे में धर्म ग्रंथों के आधार जब विषमता होगी तो विषमता अच्छी है, इसलिए धर्म ग्रंथ पे आंच उठाना यानी कि धर्म के खिलाफ बात करना, इस तरह से उस विषमता के तत्वों को धर्म ग्रंथ में डालकर पवित्र कर देता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ग्रंथ प्रामाण्य जब उसको मिलता है तो गलत बात भी पवित्र होती है। और इस तरह से पवित्र समझे गए ग्रंथों का पठन करके नहीं, क्योंकि ये ग्रंथ पवित्र है या अपवित्र है उसमें क्या लिखा है उसके ऊपर निर्भर है। और वो सर्वस्वी हमें परीक्षण करना है, खुद को देखना है कि सही में बाबा साहब बोलते हैं कि मेरे जो मैंने ग्रंथ लिखे हैं वो सभी ग्रंथ मैंने जानबूझ के अंग्रेजी में लिखे हैं। बाबा साहब को 7-8 भाषाएं आती थी, फिर भी उन्होंने सभी ग्रंथ जानबूझ के अंग्रेजी भाषा में क्यों लिखे हैं, और उसका उत्तर बाबा साहब देते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वो पूरे जगत की भाषा है। जगत के बहुत सारे देश अंग्रेजी को जानते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और मुझे मालूम है कि जब मैं ये भाषा कुछ सीमित लोगों के तक ही मर्यादित होगी मेरे ग्रंथ, तब वो पूरे जगत में नहीं जाएंगे। इसलिए ये ग्रंथ और उसमें कुछ फेरबदल भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो ग्रंथ दिए हैं बाबा साहब ने वो सब अंग्रेजी में दिए। और बाबा साहब बोलते हैं कि जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अपने एक सूत्र में भी आया है कि धर्म ग्रंथ का पठन करना। लेकिन भगवान बुद्ध ने भी दिया है कि अपने शिष्यों को अनुयायियों को कि जो कुछ बात है वो केवल धर्म ग्रंथ में आई है इसलिए वो पवित्र है ऐसा मत मानो, उसका परीक्षण करो। और यदि उससे लाभ है या हानि है इसको आपने अपने मन से अनुभव किया है, और यदि वो कल्याणकारी है ऐसा आपको लगता है, तभी आप उसको मान सकते हो या जान सकते हो या उसको स्वीकार सकते हो। तो धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी का शोषण करना ये बुद्धिज्म तो में नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म में जो कुछ इस तरह से धर्म ग्रंथों का आधार देकर विषमता प्रस्तापित की है, शोषण प्रस्तापित किया गया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो गलत बात है ये कभी भी बुद्धिज्म भी आ सकती है, लेकिन हमें सजग रहना चाहिए। केवल धर्म ग्रंथ पवित्र है ऐसा नहीं मानना चाहिए, तो उसका पठन करना, उसके ऊपर उसमें सही में क्या लिखा है उसको जानना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना और उसका स्वीकार करना, ये बातें हमें जागृति पूर्वक करनी चाहिए। और जैसे प्राचीन युग में या मध्य युग में जैसे जाति प्रथा शुरू हुई और वो जाति प्रथा को दिया है कि धर्म ग्रंथ में लिखा है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरह से ये धर्म ग्रंथ आगे नहीं बढ़ने चाहिए और धर्म ग्रंथों के माध्यम से ऐसी विषमताएं नहीं बढ़नी चाहिए। इसको हम सजगता से देखना जरूरी है। इसलिए केवल पवित्र समझे गए ग्रंथों का पठन करना ही उचित नहीं, लेकिन जिसमें ग्रंथ में जो लिखा है वो आचरण में लाने के लिए हमें प्रयास करना जरूरी है। तथा दूसरा भी रूढ़ि प्रथम परंपरा ऐसी है कि पवित्र समझे गए जल के सिंचन से ही नहीं। गंगा का पानी लाया है और उसको स्पर्श किया है या उसका तीर्थ करके प्राशन किया है तो हम पवित्र हो गए। हम
आज के दिनों में देख रहे हैं कि कोरोना के बहुत सारे जो डेड बॉडीज है वो गंगा में तैर रही है। आज की बात है, कल की बात है, हर एक दिन पिछले 1 महीने से हम वो कोरोना की जो डेथ वाली बॉडी है वो गंगा में तैर रही है, बह रही है। और गंगा वैसे भी इससे पहले भी बहुत सारी शुद्ध हुई है। गंगा शुद्ध करने के लिए एक खास डिपार्टमेंट सरकार ने तैयार किया है, फिर भी गंगा शुद्ध नहीं हो रही। आज की हालत ऐसी होती है, लेकिन लोगों के दिमाग में गंगा का जल शुद्ध होता है आज भी है। गंगा का जल शुद्ध होता है, ये जो बात लोगों के दिल में बैठी है वो आज भी है। लेकिन असल में वहां जब देखा जाए तो गंगा कितनी शुद्ध हुई है, गंगा का पानी कितना प्रदूषित हुआ है, ये सभी बातें हमें आज दिखाई देती है। लेकिन धर्म के मुलामे से, धर्म के जरिए से हमें कुछ जल पवित्र है या अपवित्र है, ऐसी बातें हमारे अगर दिल में बैठती है तो वैसी बातों को मानना नहीं चाहिए। कुछ जल पवित्र होता है, कुछ अपवित्र होता है, ऐसा मानना ही गलत है। कि वहां पवित्र समझे गए अथवा पवित्र समझे गए जल की सिंचन से ही नहीं, बल्कि समर्पण की भावना कैसे होनी चाहिए, संबोधि प्राप्ति के लिए प्रयासों द्वारा, संबोधि प्राप्ति के लिए प्रयास करना जरूरी है। ना कुछ मानने से या जल के पवित्रता से, ना ग्रंथों की पवित्रता से, बल्कि संबोधि प्राप्ति के लिए हम प्रयासों की जरूरत है, हमें प्रयास करने की जरूरत है। और ये प्रयास किस तरह से कर सकते हैं? ये प्रयास हम सम्यक व्यायाम से कर सकते हैं। अष्टांग मार्ग जो मैं बताया गया है, सम्यक व्यायाम। और सम्यक व्यायाम जो क्या क्या है? 4 प्रयास है। बाबा साहब कहते कि प्रयासों का अग्नि जलते रहना चाहिए। और ये क्या 4 प्रयास है? हमने सब उसको पढ़ा है, हमने देखा है। और जो 4 प्रयास है, दो पहले प्रयास जो है जो नकारात्मकता के लिए है और अकुशलता के लिए है, और दूसरे जो 2 प्रयास है वो कुशलता के लिए है। पहला प्रयास ऐसा है कि हमारे मन में अभी तक जो अकुशल निर्माण नहीं हुआ है उसको टालना, ये पहला प्रयास है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, नहीं? तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जो हमारे मन में अभी तक अकुशल निर्माण नहीं हुआ है उसको टाल देना। और ये हर बार करने वाली बात है। दूसरा प्रयास है हमारे मन में जो अकुशल निर्माण हुआ है उसको उच्छेद कर देना, निकाल देना। दूसरा प्रयास है हमारे मन में जो अकुशल निर्माण हुआ है उसको निकाल देना, उच्छेद करना। दूसरा प्रयास है। बार बार हम ये करते हैं और वो जानबूझ के बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, जागृति के साथ ये प्रयास हमें करने की जरूरत है। तीसरा प्रयास है स्वीकार करना। हमारे मन में अभी तक जो कुशल आया नहीं है उस कुशल को स्वीकार करना। हमारे मन बीच बीच फोन आते रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। सॉरी, सबको माफी मांगता हूँ। तीसरा प्रयास हम देख रहे हैं कि हमारे चित्त में जो अब तक कुशल आया नहीं है उसको स्वीकार करना या निर्माण करना, स्वीकार करना या निर्माण करना। और चौथा प्रयास ऐसा है कि हमारे मन में जो कुशल निर्माण हुआ है, उदित हुआ है, उदय हुआ है कुशलता का, जिससे भी कोई कुशलता का निर्माण हुआ है, उदय हुआ है, उसको संरक्षित करना, टिकाए रखना, उसका रक्षण करना। तो पहले 2 प्रयास है वो स्वीकारना, उच्छेद करना। जो उसको पहला जो है उसको टालना बोलते हैं। जो अकुशल है उसको टाल टाल सकते हैं हम, पहला प्रयास है।
जो अकुशल है उसको उच्छेद करना दूसरा प्रयास है, जो कुशल है उसका स्वीकार करना तीसरा प्रयास है, और जो कुशल है उसका रक्षण करना ये चौथा प्रयास। तो ये चार जो प्रयास है, ये चारों प्रयास हमें बार बार करते रहना चाहिए। और इसलिए यहाँ उर्गेन संरक्षित बोलते हैं कि संबोधि प्राप्ति के लिए प्रयासों द्वारा हम ये क्षेत्र समर्पण करते हैं। तो देख लीजिए हम ये प्रयास कर रहे हैं या नहीं। हर बार काया वाणी मन से या हम ये प्रयासों में रत है या नहीं। यदि हम जागृत है तो ये प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि ये अकुशलता का युद्ध है और इसमें हार जाएंगे हम, अज्ञान में चले जाएंगे, दुख में चले जाएंगे। तो उसे कुशलता से उस युद्ध से बाहर निकलना है और ज्ञानी होके प्रज्ञावान होके हमें संबोधि की ओर जाना है। तो संबोधि प्राप्ति के लिए प्रयासों द्वारा हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। तो ये हम अपने गुण चर्चा में 4 प्रयासों पे ज्यादा चर्चा करें, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे की कुछ बातें हैं तो हम कल देखेंगे, कल समारोह में इसकी बाकी बातें देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ यहाँ तक कि हम रुकते हैं। हमने आज देखा कि बाह्य जगत में यदि संघर्ष दिखाई पड़े तो यहाँ यानी कि मन में, हमारे अंदर शांति बनी रहे। यदि बाह्य जगत में द्वेष दिखाई पड़े अपितु यहाँ मैत्री बनी रहे। और यदि बाह्य जगत में दुख दिखाई पड़े अपितु यहाँ प्रमोद बना रहे। क्योंकि बुद्ध धम्म संघ पे चलने की जिम्मेवारी मैंने ली है, दुख से दूर होने की जिम्मेवारी मैंने ली है, निर्वाण की ओर जाने की या संबोधि प्राप्ति की जिम्मेवारी मैंने ली है। इसीलिए मुझे संरक्षित होना जरूरी है, मुझे सुरक्षित होना जरूरी है, मुझे जागृत होना जरूरी है। और वो केवल ग्रंथ में पवित्र समझे ग्रंथ का पठन करना ही उचित नहीं। यदि आप पवित्र समझे जल का ही सिंचन करना उचित नहीं, लेकिन 4 प्रयास करना बहुत जरूरी है, जो पहले 2 अकुशलता के लिए है और दूसरे 2 कुशलता के लिए है। मुझे अकुशल टालना है, अकुशल निकाल देना है, मुझे कुशल स्वीकार करना है और कुशल रक्षण करना है। इस 4 प्रयासों के द्वारा हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं। तो एक जिम्मेवार बौद्ध व्यक्ति होने के नाते हमें ये समर्पण की भावना इस तरह से आगे जरूरी है। तो आपने आज का विषय सबने सुन लिया, सबने सम्मिलित होकर मुझे प्रेरणा दी, सहकार्य किया, इसलिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बीच में बहुत सारी जिम्मेवारी होने के कारण, जॉब के कारण भी बहुत सारे फोन आते हैं, तो बीच बीच में रुकना पड़ा और आपसे कष्ट हुए। मैं सभी को माफी मांगता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद।